अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। फोन न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24। साथ ही ये भी एक दिन पहले भी चलन सदन में जो आपकी वीडियो वायरल हुई है, क्या है पूरा मामला मैं ग्वालटोली वार्ड 4 से पार्षद हूँ। जनता ने मुझको चुनकर नगर निगम भेजा है। माननीय अध्यक्ष जी, महापौर जी हमारी अध्यक्ष होती हैं, उनके सामने मैं अपनी बात रखती हूँ। पर कुछ अराजक तत्व सदन को इस तरह से 5 साल या 10 साल से इस तरह से ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं कि कोई बोल ना पाए, उसका माइक बंद कर देना, बदतमीजी करना, पीठ पीछे गाली बकना, तमाम चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएँगी, कहीं हाथ दिखाना। उन सभी को जो डरते थे या जो सोचते थे कि हमारे पास हमारा एक राजा है जो हमको कुछ करेगा, बचाएगा, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के नेतृत्व में जब हम लोग चुनाव लड़कर सदन जाते हैं तो सब लोग बराबर होते हैं। जब सब लोग बराबर होते हैं तो सबको समान अधिकार होता है बोलने का। हम अपनी बातों को जनता के बीच रखना चाहते थे, क्योंकि आज 15 वित्त में 3 साल हो गए, हमको ₹1 का काम मिला नहीं है। आपने जो आरोप लगाए कि दरबार में जाना पड़ता है, वहाँ सुनना पड़ता है, क्या है आपको? हाँ, एक राजा है। अब राजा कहो कि या युवराज कहो, 3 गुलाटी मारते हैं। कुछ पार्षद हैं, 1 गुलाटी मारते हैं, 2 गुलाटी और 3 गुलाटी मारकर पहुँचते हैं और उसके बाद काम लेते हैं। तो हम लोग नेता हैं, जनता ने चुना है, जनता विकास कराने जा रहे हैं, गुलाटी मारने नहीं जाना है। विकास तो हम कराएँगे ही कराएँगे। नहीं, कहीं न कहीं आपने ये भी कहा कि हमारी कई फाइलें हैं जिसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे उसके विषय में? नहीं फाइल नहीं है, हमारा कोटा होता है 32 लाख का, 20 लाख का, 32 लाख का, 25 जिस हिसाब से हमारा कोटा है, नगर निगम के माध्यम से तो काम होते हैं। भाई छोटी फाइलें सब नगर निगम के माध्यम में होंगी। 15 वित्त में 3 साल हो गए, एक फाइल नहीं, जिसका फाइल बना डीपीआर बना हुआ है, 2-3 चीज़ बना हुआ उसको उपचुनाव में काट दिया गया। शासन से बैठना आने के बाद काट दिया गया था, कुछ नहीं बोला गया, चलो ठीक है, 15 वित्त में कुछ मिल जाएगा। देश आज़ाद हो गया, हमारे यहाँ सिविल नहीं लाइन पड़ी हुई 12/1 में। आप समझ लीजिए वहाँ के लोग आज भी पीड़ित है सिविल लाइन से। 15 वित्त में जहाँ रोडें बनी हुई है उसको खोद के बनाने का पैसा आपके पास है, दूसरे वार्डों में रोड खोद के बनाने का पैसा आपके पास है, नई-नई सड़कें खोदने का पैसा आपके पास है। जहाँ 1947 में देश आज़ाद होने के बाद वहाँ के लोग आज तक मल-मूत्र का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर पैसा लगाने का आपके पास पैसा नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो हमको लगता है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलाना चाहते तो ये राजतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैसा अगर हम पार्षद चुनकर आए हैं और अगर हम सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, तो हमारा समान अधिकार है, सरकार हमारी है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक बात करेंगे और कहेंगे कि कुछ पार्षद और एक युवराज, ये लोग मिलकर नगर निगम चला रहे हैं। माननीय महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम नहीं चल रहा है, वरना सही से विकास होता था। एक प्रथा ये भी आ रही है कि वह पार्क छू के भी काम चलाया जा रहा है, ऐसा क्या है? आपको काम लेना है, तो गुलाटी तो मारनी पड़ेगी। पैर छुए गुलाटी मारो, बात एक ही हो गई। तो सिंपल सेंटेंस है, काम लेना तो ये नहीं है। काम हमारा अधिकार है लेने का, माँगने का। कहीं गड्ढा हो रहा, कुछ हो रहा, उसमें हम बैठ जाएँगे, अनशन दे देंगे। काम आपको तो देना ही पड़ेगा। ये है बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ में, क्योंकि 15 वित्त की मालकिन हमारी माननीय महापौर अध्यक्ष जी हैं। मुझे किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित वो मेरी रीढ़ की हड्डी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जब तक मेरे शरीर के अंदर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। पर प्रश्न ये जो इन्होंने माननीय प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को लेटर लिख के दिया निष्कासित करने का, उनके पार्षद लोगों ने पीछे से बदतमीजी करी है, गालियाँ बकी हैं, जिसका जवाब देना तो अभी बाकी रह गया है। कल मैं अपने पत्र के माध्यम से अध्यक्ष जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, जहाँ समय हो पाएगा सबसे मिलकर सभी की शिकायत करूँगा कि गाली देने वाले को अपने पास बैठालकर चाय पिलाया जा रहा है और क्षेत्र के और विकास की बात करने वालों को निष्कासित करके उसको हमेशा सदन के लिए हटाया माना ये भी जा रहा है कुछ पार्षदों की फाइल बराबर उनको काम मिला, कुछ पार्षदों को काम नहीं मिला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप उसे बताए गुलाटी मारिए काम लाइए। एक नारा है गुलाटी मारिए कि युवराज होता है। आपको क्या लगता है कोई भेदभाव किया जा रहा है? हमसे नहीं, भेदभाव क्या होता है? काम ही नहीं दिया जा रहा 15 वित्त में 3 साल हो गए काम। भेदभाव की बात नहीं, हम कहते हैं आप पैसा शासन से आ रहा है, पैसा शासन से सभी पार्षदों में बँटवारे में आ रहा है। विपक्ष के पार्षद खूब मजा ले रहे हैं सत्ता के पक्ष में। आपको 4 बैठकों से सस्पेंड किया गया तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, 4 पार्षद हमको सस्पेंड किया, अगले सदन में मैं आपके बीच हूँगा।
चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आप इस मंच से माध्यम से कहता हूँ कि अगले सदन में मैं हाई कोर्ट से नगर निगम को पार्टी बनाकर या कानपुर कोर्ट से और अपने आप को सही साबित करके कि मैं सही था, मुझे निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस पार्षद के दल से कहा गया है कि ये नवीन 30 जो भी पार्षद हो जिन्होंने साइन करके माध्यम से मुझे बताया कि ऐसा पता अनुसार मेरे आचरण कहाँ खराब है, इसका जवाब आप कोर्ट देगी, कोर्ट में आपको देना पड़ेगा। और मैं आप मंच से माध्यम से कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि कोर्ट में मैं जवाब लूंगा या नहीं लूंगा। महापौर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, माननीय महापौर जी हमारी अभिभावक हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब मोदी जी राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग कह रहे थे मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। क्या बंटी टाइप से बैर है? ये मैं नहीं जानता हूँ, इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है, ना मैं क क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये सब सिखाया नहीं जाता। किसी का नाम लेना, क्यों मैं किसी का नाम लूँ? मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। मेरे राजनैतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, मेरा मनभेद किसी से अलग नहीं हो सकता। वैसे ये जो युवराज शब्द जो आपने बोला है, क्या लगे? युवराज कौन है, क्या लग रहा है? युवराज हैं एक नगर निगम का, आप मीडिया के माध्यम से आप तो बाल की खाल जानते हैं, आप लोग पकड़ लेंगे। मेरा आपको हिंट है, हम बार-बार बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसे पार्टी का हूँ जो मुझे एक अपनी मर्यादा और लिमिट में रहकर आप लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि हमको संस्कार सिखाए गए। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जनसत्ता टुडे 24